चलेगा। सो नाउ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट जो है, राइट, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी पीडीएल के नीचे यहाँ पे आ गया, तो डेफिनेटली जो सेलर्स है वो पावरफुल है। निफ्टी भी मॉर्निंग से पीडीएल के नीचे आया है, तो वहां पे भी जो हमें दिख रहा है कि निफ्टी में भी पावरफुल जो है वो सेलर्स है। बट अभी प्रीवियस मंथ हाई के जोन में आ गया है, तो मतलब ये आप बायर का जो एरिया है, जहां से बायर ने मार्केट को बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम से, देख रहे हो आप, फ्राइडे को भी यहाँ से बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम से ऊपर लेके गया था, और इसके नीचे भी जब ब्रेक हुआ तो बहुत अच्छा स्ट्रांग वॉल्यूम था, तो वहां पे आ गया। अब यहाँ पे अब जो भी फुट बाइंग जिन्होंने भी की है, बहुत निफ्टी बैंक निफ्टी, तो दोनों में ही यहाँ पे हमारा एक बुकिंग हो जाना चाहिए, एटलीस्ट पार्शियल बुकिंग या 60-70% जो है वो बुकिंग हो जाना चाहिए। उसका रीजन है क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस जनरली पूरे महीने में ही दिसंबर में हम देखेंगे यहाँ पे मार्केट बार बार अटक रहा है ना। अगर ये नहीं ब्रेक कर पा रहा है तो यहाँ से वापस जो है वो एक रिवर्सल या फिर एक साइडवेज भी यहाँ से वो जा सकता है, राइट। दोनों में ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले हमारा जो प्राइस एक्शन जो सिग्नल टूल किट हमने डेवलप किया है, राइट, तो यहाँ पे हम जो सीपीए स्टूडेंट्स को दिसंबर 2024 से मिलने वाला है, और ये सिर्फ और सिर्फ सीपीए प्रोग्राम में ही अवेलेबल रहेगा, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि इसमें, इफ आई हैव अ लुक, जस्ट अ मिनट, राइट, तो अभी हमने क्या किया, क्योंकि ये आप कहाँ यूज कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू में, ये फ्री वर्जन में भी ये यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू का कोई भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं, हमने उसको उस तरीके से प्रॉपरली कस्टमाइज भी किया है, और एकदम जो है मल्टीपल चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी ये इंट्राडे के लिए डेवलप हुआ है, और स्विंग के लिए भी हमारा नियरली डेवलपमेंट खत्म ही हो गया, तो स्विंग ट्रेडिंग करनी है उसके लिए भी एक अलग सिस्टम रहेगा, और इंट्राडे के भी अलग सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग जैसे 3 लाइन यूज करते हैं, है ना, जो सीपीएस स्टूडेंट्स है उनको मिलेगा। एक सिग्नल लाइन होता है जो एक ग्रीन लाइन आपकी रहेगी, एक मोमेंटम लाइन रहेगा जो व्हाइट लाइन रहेगी, और आपकी एक ब्लू लाइन रहेगी, राइट। तो ये 3 लाइंस रहेगी। तो जब भी मार्केट अगर इन तीनों के ऊपर है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट बोला जाएगा, कि वहां पे जो अगर तीनों के ऊपर है और मार्केट एट द सेम टाइम पीडीएल के नीचे है, मतलब बहुत बड़ा बायर सेलर है, तो हैवी वॉल्यूम में वहां पे बाइंग या सेलिंग एक पर्टिकुलर जो है वहां पे हो रही है, राइट। तो मैं निफ्टी का भी आपको दिखा देता हूँ। तो निफ्टी का भी मार्केट देखिए, पहले पहली कैंडल बहुत बड़ी थी, तो वहां पे कोई सेंस नहीं है बाइंग करके, क्योंकि पहली कैंडल बहुत बड़ी है, रिस्क बहुत बड़ा है। फिर मार्केट आया हमारा इस एरिया पे, जो एक बायर्स एरिया अभी बन गया है 175 से 145 का, ये 30 पॉइंट्स का पूरा बायर्स एरिया है। उस बायर्स एरिया पे जब मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब भी वो नीचे आ रहा है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब नीचे से उसको पुश आ रहा है, देखिए नीचे से विक बना रहा है। तो हमें पता है कि बायर्स एरिया में बायर्स अभी भी स्ट्रांग है, और फिर उसने यहाँ पे उसको ब्रेकआउट किया, राइट। हमारे इस एरिया से ब्रेकआउट किया, तो इसके नीचे हमारा एसएल रहेगा 170 के नीचे, और यहाँ से अभी देखिए उसने 215 तक हमारा जो है, हम कैंडल बाय कैंडल भी ट्रेल करेंगे अभी, तो यहाँ पे हमारा 205 पे स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि अभी ये इंपॉर्टेंट एरिया पे आ गया है, जो एक प्रीवियस मंथ हाई का जोन है। तो यहाँ से अब वो रिट्रेस भी कर सकता है, राइट। अगर रिट्रेस करेगा तो हमें फिर प्रॉफिट नहीं ले जाना चाहिए, तो यहाँ पे हमेशा मैंने जो एटलीस्ट 60-70% बुक कर लिया, 30% ओपन रखा है, कि अगर प्रीवियस मंथ है ब्रेक किया तो यहाँ से फिर बहुत जबरदस्त स्पाइक दे देगा फिर, क्योंकि फिर उसके लिए नीचे ओपन है, फिर वो पता नहीं, फिर हम उसको ओपन खेलेंगे, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल किट रहेगा। और सिमिलरली अगर हम बात करेंगे कॉल की, तो कॉल ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो कॉल में देखिए क्या हो रहा है। कॉल ने जो मोमेंटम लाइन है, जो सिग्नल लाइन है, और जो ब्लू लाइन है, तीनों के नीचे वो ट्रेड कर रहा है, तो इसमें बाइंग तो दूर दूर तक नहीं सोचनी है। जब तक मेरा कॉल ये ब्लू लाइन और मोमेंटम लाइन के ऊपर नहीं जाता, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक मेरा कॉल एटलीस्ट यहाँ से ऊपर नहीं जाता, मैं इसमें बाइंग के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि पहले जो सेलर का मोमेंटम, जो फुट बायर का मोमेंटम है, वो पहले खत्म हो जाना चाहिए, राइट। जब तक वो खत्म नहीं होगा, यहाँ पे आप बाइंग करोगे तो मार्केट पॉसिबल है, क्योंकि उसमें डीके आते रहेगा, तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है गिरता रहेगा। अब ये जो एक्सपायरी है, ये 26 दिसंबर की एक्सपायरी है, 19th की हम लोग ऑप्शन बाइंग में अभी ट्रेड नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है, अगर हल्का सा भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो ये जो पुट रहता है करंट एक्सपायरी के, बहुत फास्ट गिरते हैं, बहुत फास्ट,
मतलब ऐसा गिरेंगे कि मतलब 250 वाला जो पुट रहेगा वो एकदम से 150 तक भी विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स पे आ सकता है। तो इसीलिए हमें करंट एक्सपायरी में हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे, है ना। करंट एक्सपायरी में हम लोग वहां पे नहीं जाते। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि वाई वी डोंट गो विथ करंट एक्सपायरी। ठीक है। अभी तो ये चीज जो एक टूल किट है, ये आपके लिए बेनिफिट ये रहेगा क्योंकि हमारी बाइंग जिनको बहुत प्रॉब्लम होता है कि यार प्राइस एक्शन मेरे को एकदम क्लियरली चार्ट पे, मैं नेकेड चार्ट से समझ में नहीं आता, तो हमने यहाँ पे किया है कि हम उसके साथ कुछ सपोर्टिंग चीजें भी यूज करेंगे, जहां से जो हमें जो एक डिसीजंस लेना है बहुत वो क्लियर हो जाता है। अब मैं इसमें सेम बैंक निफ्टी का भी मैं ओपन करूंगा, है ना। बैंक निफ्टी का भी देखेंगे अपन चार्ट। ओके। तो बैंक निफ्टी का भी ओपन करेंगे और बैंक निफ्टी का भी मैं आपको प्रीमियम्स दिखाता हूँ कि उसमें हमें इस हमारे इस जो है इस प्रॉपरली प्राइस एक्शन टूलकिट से हमें एंट्रीज कैसे मिली है और कब मिली है। तो मैं बैंक निफ्टी का भी ओपन करता हूँ। तो बैंक निफ्टी का भी हम लोग जाएंगे। बैंक निफ्टी में मंथली है तो 26 दिसंबर में ही, सॉरी 24 दिसंबर में जाना पड़ेगा। तो उसमें हम थोड़ा सा ओटीएम भी जा सकते हैं। तो लेट्स टेक 54,000 का कॉल यहाँ पे लूंगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है 53,000 का एक पुट भी हम लोग वहां पे ले सकते हैं। ठीक है। तो 53,000 का एक पुट भी मैं लूंगा। तो यहाँ पे मैं प्लॉट कर देता हूँ पहले। ओके। देखिए, दिस इज द पावर ऑफ, जो आपको एक टूल किट मिलने वाला उसका मैं पावर बताता हूँ कितना परफेक्ट। अभी देखिए मार्केट गैप अप हुआ पहले। तो जब गैप अप हुआ तो गैप अप होने के बाद हमने वहां पे कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। देखिए मार्केट पहले हमारे क्या कर रहा था उसको समझो पहले, है ना। मैं तीनों लाइंस यहाँ पे जो पुट है उसमें मार्क करता हूँ। ये देखो, ये ब्लू लाइन तब यहाँ पे गई थी। ठीक है। फिर हमारी जो मोमेंटम लाइन है, देखो मोमेंटम लाइन जैसे सपोर्ट से आ रहा है, देखो पुट्स कैसे एकदम सेलर आ रहे हैं। बायर अभी भी है, बट क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का एरिया है, 1 आवर का एरिया है, तो ट्रेडिंग ऐसे होती है। अभी कोई पुट बाय करेगा वो बेवकूफी करेगा, क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे बाइंग कर रहा है ऑप्शन। तो वो तो मतलब अब मार्केट वहां से अगर रिवर्स कर गया वो तो फंस गया ना, वो क्या करेगा। तो ये चीज आपके लिए बहुत है। अभी देखिए मेरी मोमेंटम लाइन तब यहाँ पे थी, और सबसे मेन चीज जो नेक्स्ट थी मेरी सिग्नल लाइन, क्योंकि मुझे सिग्नल लाइन के ऊपर हमेशा ज्यादातर, जब मेरा कोई भी ऑप्शन मेरे सिग्नल लाइन और मोमेंटम लाइन के ऊपर है, मुझे उस ऑप्शन में सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है। ये चीज ध्यान में रखो। मैं उस ऑप्शन में सेलिंग सेटअप नहीं ले सकता। ये इस प्राइस एक्शन जो हम ये टूलकिट उसमें ये क्लियर है, तो आपका जो रॉन्ग ट्रेड्स है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि यार जब मार्केट इस दोनों के ऊपर है, मेरे सिग्नल लाइन के ऊपर है, मेरे मोमेंटम लाइन के ऊपर है, तो मुझे वहां पे बाइंग, सिर्फ बाइंग के बारे में ही सोचना है। मुझे बाइंग सेटअप अगर मिलेगा मैं उसमें फोकस करूंगा। जब तक मेरा कॉल में वो बायर नहीं आता है जो मेरे इस लाइन के ऊपर उसको पुश करता है, तब तक मैं उसको नहीं लेके जाऊंगा। नहीं, तब तक मैं उसमें बाइंग के बारे में नहीं सोच सकता। तो और सिग्नल लाइन भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। तो सेटअप्स ट्रेडिंग इजी है अगर आप राइट तरीके से वहां पे मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है। सिग्नल लाइन ये है। इसको कलर थोड़ा सा मैं ग्रीनिश कर लेता हूँ ताकि अपना क्लियर कट थोड़ा सा विजिबिलिटी रहे। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए मार्केट में यहाँ पे कितना कितना इजी हो जाता है ट्रेडिंग। सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले स्पॉट को देखना है। स्पॉट का है पीडीएच पीडीएल के बीच में है, पीडीएच के ऊपर है, पीडीएल के नीचे है। तो डालिए मार्केट में जब 9:35, ये 9:33, ये 3 मिनट्स का चार्ट है, बट 9:35 के आसपास मार्केट ट्रेड का कर रहा था, वो डालिए अब मैंने 9:35 के पास। बैंक निफ्टी की बात हो रही, निफ्टी का तो मैंने सेटअप एक्सप्लेन कर दिया। 9:35 को बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, पीडीएच पीडीएल पे, या फिर जो है पीडीएच पे ट्रेड कर रहा था या पीडीएल पे। वाई वी नीड लैगिंग, ये लैगिंग नहीं है। आपको जब हमारे प्राइस एक्शन कंसेप्ट से जब आप मर्ज करोगे ना, बिल्कुल लैगिंग नहीं होता है। इसीलिए तो वही चीज है ना कि ये इसको टूल किट इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे उसको जो है मार्केट में प्राइस एक्शन के लेवल से हम इसको मर्ज करते हैं। ठीक है। मैंने ब्लाइंडली आपको नहीं बोला है वहां पे देखना है, बट हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि कब हमें सिर्फ बाइंग के बारे में देखना है, कब ये नहीं। तो विशाल जी, आपको अगर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है तो आपको जब कॉम्बिनेशन का जब एक पावर दिखेगा तो अलग लेवल पे जाएगा। यहाँ पे कोई भी मेरे सिग्नल लैग नहीं होते। ये चीज मैं आपको गारंटी बता देता
और ये क्योंकि मैं अगर इतना प्रॉफिटेबल हूँ तो मैं कुछ ढंग की चीजें कर रहा हूँ, और मैं देता हूँ लोगों को, उनको भी पता है कि जिनको भी अगर मैं कोई चीज वहां पे प्रोवाइड करता हूँ तो वो क्वालिटी होती है, वो फेल नहीं होती है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज है, जब भी मार्केट देखे पीडीएच पीडीएल के बीच में रहेगा तब हमें ऑप्शन चार्ट ओपन नहीं करना है। ये हमारा नंबर वन रूल होता है। राइट, मॉर्निंग में हमें पीडीएल के पास या पीडीएच के पास मार्केट का आने का वेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बीच में ओपन करेंगे तो वो स्कैल्पिंग हो जाता है। तो स्टार्टिंग में मैं स्कैल्पिंग अलाउ नहीं करता हूँ लोगों के लिए, क्योंकि वो ऑप्शन की जो वोलेटिलिटी है वहां पे उन लोगों को समझ में नहीं आती है अर्ली मॉर्निंग में। ठीक है। तो अब जो है मार्केट पीडीएल के पास है। ठीक है। तो अब मुझे पता चल रहा है कि मार्केट मेरे पीडीएल के पास है, तो मुझे जो है पुट पे ज्यादा फोकस करना है। और मॉर्निंग में जब मैं देख रहा हूँ, देखो वहां पे कंसोलिडेशन जब हो रहा है, तो मेरे जो सिग्नल लाइन है, सिग्नल लाइन देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। सिग्नल लाइन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिग्नल लाइन आज के दिन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। देखिए ऑप्शंस में, जब आप कभी भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑप्शन की ट्रेडिंग आपको लोगों को लगती है कि अरे हाँ आज मार्केट में बड़े बायर्स बड़े सेलर है, वैसा नहीं होता है। मार्केट हमेशा रिलेटिव चलता है। पिछले दिन के कंपैरिजन में आज बायर या सेलर ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली आज का चार्ट बनेगा। पिछले दिन अगर मार्केट में बाइंग हुई है, उसके कंपैरिजन में अगर आज मार्केट में वापस बड़े बायर्स प्रेजेंट है, तो आज का भी मार्केट वहां पे आपको बुलिश सिग्नल ही देगा। पिछले दिन के मार्केट में बुलिशनेस थी, आज के मार्केट में बट वहां पे बड़े सेलर्स आए तो आपको वहां पे पुट बाय के सेटअप्स मिलेंगे। तो इसीलिए सिग्नल लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सिग्नल लाइन आपको ये बताता है कि मार्केट अगर मेरे सिग्नल लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मतलब वहां पे उस पर्टिकुलर ऑप्शन प्रीमियम में बड़ा स्पाइक आ सकता है। ये नंबर वन उसका इंपॉर्टेंस होता है। मैं अगर मेरा जैसे पुट आज मॉर्निंग में ट्रेड कर रहा है, अगर मार्केट वहां पे पीडीएल के नीचे वहां पे जाके सस्टेन कर रहा है, तो मेरा पुट जो है डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, 10 टाइम्स भी हो सकता है, भरोसा नहीं है ना। एक्सपायरी के दिन तो वैसे भी होता है कि 20-30 रुपए का फिर 200-300 भी हो जाता है। तो वो जो है वो चीज मार्केट डिसाइड करेगा। हमारा काम क्या है, हमें तो 1:1 पे पार्शियली बुक करके छोड़ देना है ना। एज अ ट्रेडर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। ठीक है। मारवी जी, ये ड्रॉ कर नहीं सकते, ये प्रोप्राइटरी कोड में ही हमने बनाया है, ये सिर्फ सीपीए स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, आप ये ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज है, तो मोमेंटम लाइन या सिग्नल लाइन है ना, सिग्नल लाइन के ऊपर मेरा यहाँ पे पुट ट्रेड कर रहा है, तो मतलब मुझे सिर्फ पुट बाइंग के बारे में ही सोचना है। जब तक मेरा जो सिग्नल लाइन के नीचे कोई बड़ा सेलर मेरे पुट को पुश नहीं करता, क्योंकि मेरे सिग्नल लाइन के नीचे वो पुश नहीं करेगा, तो मतलब कोई भी बड़ा पुट सेलर मार्केट में नहीं है। और ये कल के रिस्पेक्टिव में रहता है, अगर मेरा मार्केट सिग्नल लाइन के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि जो कल के सेलर्स है, जिन्होंने कल पुट को सेल किया है, आज वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं। आज वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं। ये चीज क्लियर है। सिग्नल लाइन के ऊपर जब जाता है मार्केट, वहां पे शॉर्ट कवरिंग होती है। मतलब जो कल के जो पुट सेलर्स थे, पुट सेलिंग कौन करता है, जो मार्केट में बुलिश है, तो वहां पे जो है सिग्नल लाइन के ऊपर जो वहां पे जा रहा है, तो मतलब मार्केट बुलिश हो गया। राइट। मतलब बुलिश मतलब कि पुट सिग्नल लाइन के ऊपर जा रहा है, तो वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में बायर्स एक्टिव है। ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है उनका वेट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं, है ना। अभी उसको आप चैट में मत डालिए, बट इतना समझ में आ रहा है कि सिग्नल लाइन के ऊपर जो बायर्स है उस पर्टिकुलर, जो भी आप देख रहे हैं, अभी हम ऑप्शन देख रहे हैं ना, ऑप्शन के ऊपर पुट का देख रहे हैं, पुट अगर सिग्नल लाइन के ऊपर है तो मतलब वहां पे बायर जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है। ये पहली चीज हमारी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अभी पूछो मत कि ये कैसे मिलेगा क्या मिलेगा, जैसे मैंने बोला एग्जिस्टिंग सीपीए स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा फ्रॉम आफ्टर देयर बैच, और जो पुराने सीपीए स्टूडेंट्स हैं उनका जो प्रोसेस है वो हम लोग आपको बताएंगे, फिर तो उसका वेट करो। ठीक है। तो अब ये जो टूल किट है, ये मैं यूज काफी टाइम से मतलब कर रहा हूँ, बट यहाँ पे सीपीए स्टूडेंट्स को भी मैंने वहाँ पे इसके कंसेप्ट बताया है। इसी की वजह से जो है हमारा कंसिस्टेंसी मिलता है, क्योंकि ट्रेडिंग यहाँ से बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है। अब
उसके बाद हमें क्या वेट करना है कि यहां से हमारा वॉल्यूम के साथ सिग्नल लाइन से कौन पुश करता है। तो हम देखेंगे 9:33 को वॉल्यूम के साथ पुट बायर ने पुश किया। तो जो पुट बायर ने पुश किया वॉल्यूम के साथ, तो मतलब यहाँ पे जो है हमारी एंट्री हो गई पुट बाइंग में। इसके नीचे हम थोड़ा सा बफर रख के एसएल रखेंगे। मतलब रिस्क देखिए कितना हो गया, हार्डली अगर ये 30 रुपीज के अराउंड 30-35 रुपीज का रिस्क है। और उसके बाद हम पहले वेट करेंगे 30 पॉइंट्स के लिए। यहाँ पे 30 पॉइंट्स दे दिया उसने। 1:1 में हम 50% बुक करेंगे, और रिमेनिंग जो है फिर आप 1:2 या 1:3 के लिए खेल सकते हैं। तो 30 पॉइंट्स पे उसने आपको 100 पॉइंट्स दे दिए, मतलब 1:3 दे दिया, तो आपका नियरली कंप्लीट बुकिंग हो जाएगा। कंप्लीट बुकिंग यहाँ पे भी इसलिए हो जाएगा क्योंकि मार्केट में जो निफ्टी है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया पे आ गया। ठीक है। कि आप इसमें नेकेड बाइंग कर सकते हैं क्या अर्पिता जी, ये वापस क्वेश्चन आप बार बार पूछते हो, है ना। मैं तो क्लियरली बोला है मैं नेकेड बाइंग के अगेंस्ट हूँ। आपको कुछ भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं नेकेड बाइंग करना ही नहीं है। आपको हमेशा चीजें ऑप्शंस में देखिए। आप अगर ऑप्शन में नेकेड बाइंग करते हो तो आप मार्केट में आपका इमोशंस कभी भी प्रॉपरली नहीं रहेगा। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं 100 बार बोलता हूँ, और ये क्वेश्चन आप बार बार पूछ रहे हो तो मुझे वही समझ नहीं रहा कि क्यों नेकेड बाइंग करनी है। अरे हेज करेंगे, 10 रुपया कम कमा लेंगे, चलता है। बट मार्केट में सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना सेफ्टी के आपको वहां पे बाजीगर नहीं बनना। ठीक है, तो 30 पॉइंट्स है। उसको हेज कैसे करना है, दो तरीके होते हैं हेज करने के। या तो हम डेबिट बना लेंगे, या तो हम पेयर ट्रेडिंग कर लेंगे। बट यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक तरीके से आपको एक सिस्टमेटिक वे से मार्केट में देखे 320 से 420 के आसपास गया, 100 पॉइंट्स का उसने रिवॉर्ड दिया। अब अब देखें मार्केट में क्या, कि अब जो है अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरी सिग्नल लाइन देखो, सिग्नल लाइन पूरे दिन चेंज नहीं होती है, वो एक ही जगह खड़ी रहेगी क्योंकि वो रिलेटिव है पिछले दिन के हिसाब से। ठीक है। अब मुझे सबसे मेन चीज है कि मुझे देखना है सबसे पहले कि जब तक मार्केट मेरे मोमेंटम लाइन के नीचे नहीं आता, कॉल बाइंग करना मार्केट में डेंजरस रहेगा। क्यों? क्योंकि बड़े जो कॉल सेलर्स है, देखिए कितने हेवी वॉल्यूम से कॉल में सेलिंग हो रही है। आप बैंक निफ्टी के कॉल्स देखिए और उसके वॉल्यूम देखिए कितने हेवी है। तो कल के कंपैरिजन में कल के बाद वहां पे कॉल सेलर्स वहां पे एक्टिव है। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज हमें पता है कि मार्केट अभी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट एरिया पे आ गया है। बट यहाँ से बायर का मुझे स्ट्रेंथ दिखना चाहिए। अब बायर का स्ट्रेंथ दिखेगा कैसे? जो सीपीए स्टूडेंट्स है उनको ये चीज क्लियर बताइए। बायर का स्ट्रेंथ दिखेगा स्ट्रक्चर ब्रेक से। अगर मेरा मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करके पीडीएल की अंदर आ रहा है, राइट, तो मुझे बायर का स्ट्रेंथ दिखेगा। बट बहुत बार ये चीज होती है कि अगर मेरा फिर भी ऑप्शन मोमेंटम लाइन के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है या मोमेंटम लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो उसका मतलब एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि वो साइडवेज भी जा सकता है ना। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे जा सकता है साइडवेज, है ना। यहाँ पे मैं आपको बहुत बार ये बीच में शायद उसने दिया था, एक मिनट रिवर्स, हाँ ये देखिए। तो ये ऐसे इस टाइप के जो सेटअप है मैं आपको बताता हूँ, है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एक तरीके से बॉटम बना के ब्रेकआउट करने की कोशिश की। मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम में भी स्ट्रक्चर ब्रेक जो हुआ है छोटे टाइम फ्रेम में हुआ था निफ्टी में। बट क्योंकि मेरे मोमेंटम लाइन के नीचे है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मार्केट में क्या हुआ, हर ब्रेकआउट के बाद वो साइडवेज जा रहा था। निफ्टी नहीं गिर रहा था, ये सॉरी निफ्टी ये कॉल है, हाँ निफ्टी नहीं गिर रहा। निफ्टी गिर भी नहीं रहा था, साइडवेज जा रहा था। बट कॉल्स बार बार नीचे आ रहे थे। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये मोमेंटम लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मार्केट जब इसके नीचे चला गया यहाँ पे, अब देखिए मोमेंटम लाइन को उसने यहाँ पे भी ब्रेक किया, तो यहाँ से सिग्नल लाइन तक जगह नहीं थी, उसके पास देखो अटक जाने की जगह नहीं है, वॉल्यूम्स नहीं आ रहे क्या। तो क्या हो गया, वहां से देखो सेलर ने कितना स्ट्रांग पटक दिया। तो आपको एकदम पिन पॉइंट तरीके से समझ में आएगा कि मेरे को ऑप्शन बाइंग करनी है तो यही पे करनी है और कहीं नहीं करनी। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ वहां पे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और ये जो हम प्राइस एक्शन सिग्नल्स यूज करेंगे आइडियली, इसको हम दो टाइम फ्रेम में यूज करते हैं। मैं पहले ही क्लियरली बता, क्योंकि ये हमारा टूल किट है, इस पे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो इसका वीडियो जो एग्जिस्टिंग सीपीए स्टूडेंट जो इसको एक्सेस कर पाएंगे, है ना, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं
जिनको हम लोग फिर एक पर्टिकुलर मतलब उनको जो प्रोसेस हम बताएंगे कैसे एक्सेस करना है। तो उनके लिए एक्सेस अगर करना है तो आपके लिए सबसे मेन जो एक चीज रहेगी वो रहेगी कि इसको हम दो टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करते हैं। ये चीज मैं क्लियरली बताता हूँ, इसको दो टाइम फ्रेम में ट्रेड किया जाता है। इसको हम ट्रेड करेंगे 3 मिनट्स और 5 मिनट्स। इसको हम 1 मिनट में नहीं करते। ठीक है। ये इसमें एक चेंज होता है, ये चेंज होगा इसमें। ये 3 मिनट्स में ही होगा, अर्ली मॉर्निंग में 3 मिनट्स में और 5 मिनट्स में। तो अभी तो हम इसी में बोलेंगे, रिकमेंड करेंगे। हाँ, किसी को अगर 1 मिनट में करना है, उसको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो करो, है ना। ऐसा कुछ ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हमने ये 3 मिनट्स और 5 मिनट्स इसीलिए बनाया है क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉपर सिग्नल लाइन से या मोमेंटल लाइन से कंफर्मेशन चाहिए, राइट। और वो कंफर्मेशन के बाद ही ये ट्रेड्स ट्रिगर होंगे। तो इससे अब जो है, क्योंकि मैंने जो हमारी कोर कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं उनमें भी हमने 3 महीने से जो है कुछ हमने 4-5 स्टूडेंट्स जो मतलब मेरे को पूरा अच्छे से शेयर करते हैं, पूरा अच्छे से मेरे साथ प्रॉपर करते हैं, है ना। तो बहुत पुराने स्टूडेंट्स भी है, तो उनके साथ भी हमने इस पर्टिकुलर और जो ऑप्शन ट्रेडिंग काफी अच्छा करते हैं, है ना। तो वहां पे उनके साथ मैंने इस पे हमने 3 मंथ से उनके साथ बैठ के बैक टेस्टिंग भी की है पूरा प्रॉपरली। उन्होंने ट्रेड्स भी इसके लिए लिए हैं। एंड ये बताते हुए मुझे बहुत बहुत आई एम फीलिंग वेरी गुड कि एक्यूरेसी जो है इस पर्टिकुलर इससे जो रिस्क हमने की है, वी हैव बीन एबल टू गेट एक्यूरेसी ऑफ मोर देन 75-80%। 80% के ऊपर एक्यूरेसी मिल रही है इतने इस तरीके के बेकार मार्केट में, राइट। तो ये चीज इसीलिए होती है क्योंकि हमारे ट्रेड्स, अब देखिए, अभी मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अब मार्केट कैसे आपके माइंड के साथ खेलेगा और कैसे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी वो मैं बताता हूँ। अब हम जब मार्केट में देखते हैं, अभी करंट डे में अगर देखूंगा तो करंट डे में आपको क्या लगता है? अरे यार देखो, हाँ मार्केट देखो यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ से नीचे बायर आ गया, बॉटम आ गया, चलो मैं कॉल बाय करके देख लेता हूँ निफ्टी में, निफ्टी सपोर्ट पे। ठीक है। ये एक चीज दिमाग में आती है कि निफ्टी तो सपोर्ट पे, चलो मैं कॉल बाय करके देख लेता हूँ। बट क्योंकि आपके पास अभी ये टूल किट आ जाएगी तो आपको पता है कि यार मेरा जो पुट है वो इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे तीनों लाइंस तो मार्केट में पुट का ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे पुट सेलिंग के बारे में या कॉल बाइंग के बारे में सोचना ही नहीं है। मार्केट कौन से सपोर्ट पे आया है, मार्केट क्या कर रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे उस पर सोचना ही नहीं है। ठीक है। आई डोंट हैव टू इवन थिंक ऑफ इट। वोंट इट मेक आवर लाइफ इजियर? आराम से बैठे रहो, चिल करो। और आप ट्रेडिंग में यूज कर रहे हो तो आप तो अलर्ट भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे ना इस पे अलर्ट डाल सकता हूँ, ये देखो कि इसमें जो है मैं इस पे अलर्ट डाल दूंगा। ठीक है। अलर्ट डाल दूंगा और वहां पे वो चीज मेरे लिए हो जाएगी रेडी, राइट। तो यहाँ पे जो है इसका हमने जो नाम भी रखा है तो इसका KRMG प्राइस एक्शन CP है। अभी वो उसको वी विल बी देन यूजिंग इट, है ना। उनको वो शेयर करेंगे इंडिविजुअल बेसिस पे, जो भी हमारे CPA स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए। तो इसके लिए हमारे क्या ट्रेड्स एकदम पिन पॉइंट होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप यहाँ पे कोई कॉल बाय कर रहे हो और यहाँ से जो 220 का कॉल है, 28 का है, वो 150 पे जाके रिवर्स हो रहा है। क्योंकि जब तक मार्केट इसके तीनों लाइंस के ऊपर है और मार्केट भी यहाँ पे जब इसके नीचे है और हमारा प्राइस एक्शन भी हमें बता रहा है कि मार्केट लोअर हाई में, देखिए हर चीज है ना कॉम्बिनेशन में हमें यूज करनी है। आफ्टर ऑल हम लोग कौन है? हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर्स है, राइट। ये चीज ध्यान में रखिए, ये कभी नहीं भूलना है। हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर्स है। तो हम कोई भी चीज सपोर्टिंग यूज करेंगे वो तभी यूज करेंगे जब हमारा प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा। ये चीज बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना। कभी नहीं भूलना है कि हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर्स है, तो हमें प्राइस और वॉल्यूम का इंटरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये जो टूल किट है ये हमें असिस्ट करेगी हमारे परफेक्ट एंट्रीज और परफेक्ट एग्जिट्स मार्केट में ढूंढने के लिए। बट एट द एंड हमें मार्केट में सबसे ज्यादा जो हमें मार्केट में ध्यान देना है तो वो होता है स्पेस, स्ट्रक्चर और वॉल्यूम। ये तीन चीजें बहुत सिंपल हो जाती है। अब मेरा जो स्ट्रक्चर है, मुझे रिवर्सल के बारे में तो तब तक नहीं सोचना है जब तक मेरा बैंक निफ्टी, अगर मैं बोलूंगा ये लोअर हाई, अब ये 3 मिनट्स का चार्ट है बट अभी चलो 10 बज गया तो 5 मिनट्स के चार्ट में भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये लोअर हाई उसका ब्रेक करेगा, मुझे सोचना भी नहीं। एक प्राइस एक्शन ट्रेडर कभी भी रिवर्सल तब तक नहीं लेगा, कभी भी नहीं लेगा। क्योंकि उसको पता है जो करंट स्ट्रक्चर है वो करंट स्ट्रक्चर वहां पे जो है वो बेरिश है।
अब जो बाकी के ट्रेडर्स रहेंगे वो क्या सोचते हैं, अरे चलो मार्केट तो गिर गया, थोड़ा सा यहाँ से कुछ एक वॉल्यूम पुश मिलेगा, वो बोलेगा चलो मैं यहाँ से यार बाय कर लेता हूँ, कॉल बाय कर लेता हूँ। बट उनकी एक्यूरेसी 50-60% ही रहेगी, कोई 75-80% पे एक्यूरेसी पे काम नहीं करता है। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज प्रॉब्लम उनके साथ वो है कि वो मार्केट के प्रॉपर कंफर्मेशंस के पहले ट्रेड लेंगे। अभी मैं आपको ये दिन का ट्रेड बताता हूँ, ये देखिए इस दिन दोनों दोनों साइड मार्केट भागा है 13 दिसंबर को। करेक्ट। अब मैं अपने टूल किट, हम प्राइजेक्शन सिग्नल का जो टूल किट, उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि हमारे बाइंग्स कैसे ट्रिगर हुई है, और उसके बाद हमें क्या चीज वहां पे किस तरीके से हमें रिवॉर्ड मिला है। तो मैं दिखाऊं, अब यहाँ पे देखिए मार्केट में ये पूरा लोअर हाई था, बिल्कुल लोअर हाई था, देखिए कितना जबरदस्त मार्केट में लोअर हाई बना था, है ना, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली गया 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 गया। अब यहाँ पे उसके बाद मार्केट ने 11, 11:15 बजे उसका ब्रेक किया, सॉरी 11:15 नहीं, चलिए 11 बजे उसने अपना लोअर हाई ब्रेक कर दिया, क्योंकि मैंने बोला कि हम लोग जब स्पेस बहुत अच्छी होती है तो मैं 1 मिनट में, हम लोग ज्यादातर जाते हैं तो 1 मिनट से भी करो, बट अगर हम ये टूल किट यूज कर रहे हैं तो हमें 3 मिनट्स में जाना चाहिए। ठीक है, ये टूल किट जब यूज होगी तो 3 मिनट्स में जाना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिए। ये टूल किट के साथ हम 1 मिनट में नहीं जा सकते, बराबर, क्योंकि हमें मार्केट में जो सिग्नल्स जो रहेंगे, तो वो हमें एकदम, सब सिग्नल जो रहेंगे वो एकदम परफेक्ट सिग्नल चाहिए हमें, फालतू के मतलब नॉइस को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे मार्केट ने 11 बजे के अराउंड मेरा लोअर हाई ब्रेक किया, और मेरे पास जगह बहुत है, जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर का जो हम सीपीए में सीखेंगे, तो स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ बहुत जगह। पहली बात हुई, वॉल्यूम का कोई टेंशन नहीं है, वॉल्यूम भी देखिए यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम से उसने ब्रेकआउट किया। अब मैं आता हूँ टूल किट पे मेरे, 13 दिसंबर को यहाँ पे जब हम आते हैं इस पर्टिकुलर सेटअप को देखने में, राइट, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये पुट का चार्ट है, और ये कॉल का, ये पुट का राइट में है, कॉल का ऊपर है। सबसे पहले जब हम देखेंगे, जब मार्केट में यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया था, देखिए यहाँ पे 10:55, 11 बजे के आसपास स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया था, तब जो मेरा कॉल है वो मोमेंटम लाइन से बहुत दूर ट्रेड कर रहा है, मेरे ब्लू लाइन से भी ट्रेड कर रहा है, मेरा सिग्नल लाइन तो पता नहीं बहुत ऊपर है, मतलब कॉल्स में बहुत ही ज्यादा हेवी सेलिंग आई थी। ठीक है, तो ये जब होता है कि जब हमारा मार्केट, हम रिवर्सल कब देखते हैं, राइट, हम रिवर्सल तब देखते हैं जब मार्केट में कोई भी चीज एक्सेसिव हो जाती है। ये चीज ध्यान रखना, या तो फेक ब्रेकआउट या एक साइड मूव मार्केट ने बहुत ज्यादा एक्सेसिव दिया है ना। एक्सेसिव मतलब कैसे दिया उसने, कि मार्केट में एक तरीके से वहां से जो एक कल के क्लोजिंग से जो सेलर या बायर आया था वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव आया, 270 का जो कॉल था वो गिर गिर के 120 पे हो गया। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, पहला सिग्नल आपको प्राइस ने दिया 10:56-57 के आसपास, कि मैंने जो मेरा स्ट्रक्चर है उसको मैंने ब्रेक कर दिया, जो मेरा स्ट्रक्चर है उसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब इसमें जब मार्केट बहुत दूर चले जाता है, जब बहुत दूर चले जाता है, अब मेरे पास ना मोमेंटम लाइन है, ना सिग्नल लाइन है, कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास मेरे मोमेंटम लाइन तक भी जगह है, राइट, बट अब आप देखिए जब मार्केट मोमेंटम लाइन के बीच में जाता है तो यहाँ पे देखिए जो मूवमेंट आती है ऑप्शंस में, मार्केट ऊपर जा रहा है, बट इसका जो मूवमेंट है ये देखिए, मूवमेंट कितना ऐसे एरेटिक आता है। सबसे पहले ये देखिए कैसे वो जो जाता है तो रुक रुक के जाता है, क्योंकि जब मार्केट मोमेंटम लाइन के नीचे है तो जनरली जो बायर है, या एक मिनट, ये चल क्यों नहीं रहा है, चलो ठीक है कुछ प्रॉब्लम आया होगा, ये प्ले कर लेते हैं। तो जो हमारा बायर है और सेलर है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने का ऑप्शन का है, हाँ नीचे है शायद, ये हो गया। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो हमारा बायर है, राइट, और मार्केट में जो हमारा वहां पे एक तरीके से, एक मिनट, गौरव कनेक्ट कर रहा होगा शायद वहां से, राइट। तो मार्केट में मेरा एक तरीके से जो यहाँ पे बायर है वो है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट।
ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज है कि मार्केट में यहाँ देखिए, ये 20-30 पॉइंट के लिए मार्केट कितना स्ट्रगल कर रहा है, हर मूव पे नीचे आ रहा है क्योंकि मोमेंटम लाइन के नीचे। तो जब भी मेरा मार्केट मोमेंटम लाइन के नीचे है और मुझे रिवर्सल ट्रेड लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारा मार्केट रिवर्सल मोमेंटम लाइन के नीचे है, सिग्नल लाइन के नीचे में रिवर्सल ट्रेड लेना है, तो उस टाइम पे हम लोग जाते हैं क्रेडिट सिस्टम पे। हम लोग डेबिट सिस्टम नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो ऑप्शन ये भाग चुका है इतना ज्यादा, वो बहुत फास्ट गिरता है। ये देखिए, ये 400 से बहुत फास्ट गिरा। ये 20 पॉइंट भी उसको आने में मरमर कर रहा है ये। और ये 100 पॉइंट के अराउंड गिर गया, बहुत फास्ट गिर जाता है। तो जनरली वहां पे हम क्रेडिट सिस्टम बनाते हैं, तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। देखो, हर चीज रूल के हिसाब से करोगे तो मार्केट में टेंशन नहीं होता। आप में से मैक्सिमम लोग जो हमारे सीपीए स्टूडेंट्स भी प्रॉफिटेबल इसीलिए है, हमारे थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमोनियल भी इसीलिए, क्योंकि हर चीज हम रूल के हिसाब से करते हैं, कोई भी रैंडम नहीं होता है। तो मेरा चीज है, मैं मोमेंटम लाइन के नीचे ऑप्शन बाइंग के में हमेशा थोड़ा सा मुझे मैं डाउट रहेगा, या मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा जो मार्केट है वो बड़ा बायर अभी तक आया नहीं है। छोटे मोटे बायर्स आए कि मार्केट कहीं ना कहीं तो रुकेगा, राइट। अब यहां से जो नेक्स्ट चीज है, जब वो आया उसने रिटेस्ट किया, देखो यहाँ से सेलर ने वापस उसको पटकने की कोशिश की, बट वो नहीं चला, उसकी दाल नहीं गली, और फिर मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब मुझे कॉन्फिडेंट आ गया कि यस, अब मार्केट यहाँ पे आ गया है। अब मेरे मोमेंटम लाइन से मेरा सिग्नल लाइन में बहुत जगह है। देखो कितनी जगह है, इतनी बड़ी जगह छोड़ के रखी है। मतलब बायर को अगर वहां पे टक्कर भी करना है तो उसके पास भी बहुत सारी जगह, और मेरा स्ट्रक्चर तो ब्रेक हो ही गया था। तो प्राइस एक्शन ने मेरे को कंफर्मेशन दे दिया, राइट। प्राइस एक्शन ने मेरे को कंफर्मेशन दे दिया। और यहां से आप देखोगे कि मार्केट ने कितना जबरदस्त जो है वो एक मूवमेंट जो है, वहां से जो एक अप मूव है वो दिया है। बहुत ही वंडरफुल एकदम अप मूव मार्केट ने वहां से दिया है, 160 से 280 विद इन अ स्पैन ऑफ 15-20 मिनट्स। और रिस्क कितना था, देखिए यही मेन चीज है, एक पिन पॉइंट एंट्री हो गई। रिस्क जो था मेरा, वो रिस्क वाज ओनली 15 पॉइंट्स। थोड़ा और 5 पॉइंट बफर दे दूंगा, 15 से 20 पॉइंट मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। और उस 15 से 20 पॉइंट पे हम यहाँ पे 1:1 उसने दे दिया, 15 पॉइंट पे उसको 120 पॉइंट दे दिए। तो ऐसे ही मतलब आप कैंडल पे कैंडल ट्रेल करो। और सिग्नल लाइन टच किया, अच्छा मार्केट भी देखिए सिग्नल लाइन को कितना परफेक्टली रिस्पेक्ट करता है। सिग्नल लाइन टच कर दिया, वहां से वापस मार्केट देखिए स्ट्रगल करने लग गया, स्ट्रगल करने लग गया। क्योंकि कल के जो बैठे थे सेलर, वो मार्केट में उसको पुश करने लग गए कि भैया अभी थोड़ा सा हमारे एरिया पे आ गया है, तो थोड़ा सा प्रेशर डाला, बट फिर भी मोमेंटम लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया। और मोमेंटम लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब बायर में स्ट्रेंथ मेंटेन थी। अभी भी, आज भी वही चीज हो रही है। देखिए क्या हो रहा है मार्केट में, जैसे मैंने बोला ना कि जब वो ब्रेक होगा वो लेवल, मैंने 60-70% फिर भी बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने बोला मैं प्राइजेक्शन जो है मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे सिंपल सी चीज है कि मेरे हायर टाइम फ्रेम पे अगर मेरा कोई एक इंडेक्स या स्टॉक आ रहा है तो मैं वहां पे ज्यादा रिस्क नहीं लेता, क्योंकि यहाँ से ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे 60% बुक कर लो, रिमेनिंग हम ट्रेल करेंगे ना, कोई टेंशन नहीं है। और यही बोला कि जब ये ब्रेक होगा तो स्पाइक आएगा, जो पहले आए थे क्लियर। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, जगह। स्पाइक क्यों आता है? मार्केट के पास जगह है, उतने ऑर्डर्स होते हैं, वो ऑर्डर्स एक साथ वहां पे बल्क में निकलते हैं, उसके पास स्पेस है पूरा जाने के लिए। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि मार्केट में देखिए 210 से 240, अगर मैं उसको ट्रेल भी करूंगा मेरे तीनों लाइन के ऊपर है, तो मुझे ऑप्शन बाइंग से मुझे एग्जिट करने का कोई भी रीजन नहीं है, और मैं कॉल बाइंग भी नहीं करूंगा। देखिए यहाँ पे अगर किसी ने बोला, देखो हायर टाइम फ्रेम पे है, वो बोलेगा चलो मैं 230 पे बाय कर लेता हूँ, थोड़ा सा रिस्क देखूंगा, 230 से वापस ये आ गया 190 पे, 40 पॉइंट का उसका रिस्क हो गया। ठीक है। तो ये जो चीज जब आप सिस्टमेटिकली करोगे, और यहाँ पे जब आप इसको एक प्रॉपर वे में जब आप चीजें करते हो, तब आपको जो उसका रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। ठीक है। तो दैट इज व्हाट एक इंपॉर्टेंट चीज है। अभी देखिए आप पुट्स में अब स्पाइक आ सकता है, अब प्रीवियस मंथ हाई के नीचे, अब तो वो भैया वो स्पाइक जो देना है वो दे सकता है, क्योंकि उसके पास जगह ही जगह है, उसको जो करना है वो कर सकता है। ठीक है। उसको जो करना है वो कर सकता है।
तो ये चीज आपको क्लियर कट इंपॉर्टेंट आती है, और यही से जब इस तरीके से आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तब आपको जो है उसका जो एक बेनिफिट या फिर आपको जो उसका एक रिवॉर्ड है वो बहुत जबरदस्त मिलता है। अब मेरे सिंपल चीज है कि मुझे पता है कि यार मोमेंटम लाइन से, अब देखो ये अब वो उसी दिन के समान हो रहा है जो 12 दिसंबर को हुआ था। अब यहाँ पे आप बाइंग करोगे क्या? आंसर इज नो, क्योंकि मेरे मोमेंटम लाइन से मार्केट और मेरे तीनों लाइन से बहुत दूर निकल गया, तो मैं नहीं बाय करूंगा। तो मेरे पास बाइंग करने का ऑप्शन क्या रहेगा? बाइंग करने का ऑप्शन मुझे, अगर पुट बाइंग करनी है तो मार्केट में सबसे पहले स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब लोअर हाई जो स्ट्रक्चर है मार्केट का इंटैक्ट रहना चाहिए। सेकेंड चीज उसके बाद जो हो जाएगी कि मार्केट मेरे जो मोमेंटम लाइन है उसके पास में वहां पे आना चाहिए। इतने दूर मोमेंटम लाइन से, सिग्नल लाइन तो बहुत दूर हो गई, तो मैं तो अभी सिग्नल लाइन को आज के दिन तो बहुत दूर हो गए, 150 पे चला गया वो मार्केट, 250 पे चला गया, तो वो तो अभी मॉर्निंग में था, बट अभी तो उसको अभी मैं कंसिडर नहीं करूंगा। मेरा मेन चीज जो रहेगा वो मोमेंटम लाइन, जब तक मेरा मार्केट फिर वापस रिट्रेस होकर मेरे मोमेंटम लाइन के पास नहीं आएगा और वहां पे मेरा स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा, तो ही मैं वहां पे ऑप्शन बाइंग के बारे में सिर्फ मतलब वहां पे ले पाऊंगा, नहीं तो नहीं ले पाऊंगा। बहुत क्लियर कट अप्रोच है, राइट। ले ही नहीं पाएंगे ऐसे, क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं इतना दूर जा रहा हूँ, मेरा जो बाइंग था वो तो मेरा यहीं पे ट्रिगर कर दिया था 933, क्योंकि मेरा इसको पुश कर दिया था मार्केट ने, और पीडीएल के भी नीचे देखो कितना कंफर्टेबली आप आराम से अपना, और ये ट्रेंडिंग डे आपको मिल गया यहाँ पे। ट्रेंडिंग डे मिला ना, और क्या चाहिए हमें? वी हैव गॉट ट्रेंडिंग डे, राइट, परफेक्टली एकदम, कोई टेंशन नहीं है। तो दिस इज व्हाट, यही जो इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको समझनी है। विल टेल यू, है ना, आफ्टरवर्ड, गौरव जी, जीवेश जी, आपको जो हमारा जो एक व्हेन विल उसका रिलीज करेंगे, तो आपको वहां पे नोटिफिकेशन सीपीए स्टूडेंट्स के में आपको मिल जाएगा, है ना, लाइव सेशन ग्रुप में सीपीए के, उसमें आपको वहां पे मिल जाएगी चीजें, डोंट वरी। ठीक है, तो ये जो चीज है, दिस इज बिकम्स ट्रेडिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब कॉल का भी सोचना है, देखो अब दोनों साइड मार्केट में जगह है। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करो, दोनों साइड मार्केट में बहुत स्पेस है। बैंक निफ्टी भी अपना गिर रहा है, बैंक निफ्टी का भी अगर आप टूल किट देखोगे तो बैंक निफ्टी के हिसाब से भी देखो वापस स्पाइक देना, वापस भाग रहा है, तो उसमें तो कोई है ही नहीं। और कंटिन्यूसली है, जब तक मोमेंटम लाइन के नीचे रहेगा मुझे कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो कोई भी चीज हम प्रोजेक्शन को पहले देखते हैं, उसके बाद यहाँ हम इसके सपोर्ट से सिर्फ एंट्री एग्जिट प्लान करते हैं। इसके सपोर्ट से सिर्फ एंट्री एग्जिट प्लान होता है, बट जो मेन कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, कॉल बाय पे जाना है, पुट बाय पे जाना है, वो प्राइजेक्शन ही बताएगा, राइट। और प्राइजेक्शन बता के फिर हम चार्ट पे जाते हैं कि भैया पीडीएल के पास है, तो पीडीएल से अगर मार्केट जब तक रिवर्सल नहीं करेगा या फेक ब्रेकआउट नहीं देगा, मैं कॉल बाइंग के बारे में नहीं सोच सकता। अब पीडीएल जैसी वहां पे आ गया, वॉल्यूम से उसने किया ब्रेक, ब्रेक हो गया, तो वहां पे आपका वहां पे बहुत जबरदस्त पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे दे। ठीक है, चलिए, किसी को कुछ क्वेरीज पूछने देखे ना, आस्क इन द चैट। यस यस, पूछिए पूछिए। हाँ, चलो यस। चलो आज का प्रॉफिट भी यहाँ पे देख लेते। 17/12 को जनरेट किया है, 17 दिसंबर को, और 10:29 AM, मतलब अभी जनरेट किया आपके लिए। ठीक है, तो पहले जो था मैंने जैसे बताया था 60% बुक किया था, तो 25,000 के आसपास प्रॉफिट था। और जब बुक किया था, अभी स्पाइक आया पुट में, तो 50 के आसपास बढ़ गया, तो अभी मैं नियरली उसको बुक ही कर दिया है पूरा। क्योंकि अब इतना स्पाइक आया तो मैं उसको सिर्फ 10-20-15% ही क्वांटिटी रखूंगा, हो गया अभी बहुत, कहाँ से उसने जो अभी 30-40 का पुट है वो भी डबल हो गया है जो, तो अभी ज्यादा उसमें एडवेंचर नहीं करूंगा मैं।
अब ठीक है, हो गया अच्छा खासा, अभी प्रॉफिट हो गया, तो ज्यादा उसमें एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है। बट आपको यहाँ पे एक चीज, जो मेन अंडरस्टैंडिंग इसी का यही है कि ये प्राइस एक्शन यूज करके और हम एक प्रॉपर टूल किट यूज करके हम मार्केट में अपनी एंट्रीज कम लेंगे, बट एकदम बहुत एक्यूरेट एंट्रीज लेंगे, है ना। अभी जैसे यहाँ पे, अब इस टूल किट के कंपैरिजन में अगर मैं देखूंगा तो मेरा कोई भी अभी कॉल बाइंग का सेटअप है ही नहीं, तो मैं कॉल बाइंग देखना ही नहीं, तो आपका काम क्या है, आप अपना 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 आराम से चिल करो, जो आपका करना है करो। मार्केट में अगर आपका प्रॉफिट बुक हो गया तो मैं अब वापस नहीं, अब ठीक है जाने दो, अब देखो मार्केट क्या है। हम मैं अच्छा प्रॉफिट हो गया वहां बुक करेंगे, मार्केट हो सकता है उस दिन 250 की जगह ये 500 तक चले जाए प्रीमियम, वो उसका कोई लिमिट नहीं है। अब वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसमें इसलिए 10% 15% क्वांटिटी में हर ट्रेड में छोड़ता हूँ कि उसमें जब तक मेरा अभी ये आएगा नहीं मोमेंटम लाइन के नीचे, उसको मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि अब कितना ले जाएगा 10-15% क्वांटिटी, 5,000 ही तो ले जाएंगे ना। तो 50K के आसपास प्रॉफिट हो गया, तो 5,000 ही ले जाएगी, ठीक है 45 की प्रॉफिट लेके चला जाऊंगा मैं, तो जाने दो। और अगर उस 5,000 के रिस्क पे मुझे और 15-20 हजार दे रहा है मार्केट, तो क्या बुराई है उसमें, उसमें क्या बुराई है फिर, है ना, कोई टेंशन नहीं है फिर। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मार्केट और जा रहा है ऊपर, देखो और जाते रहेगा, बट अब यहाँ पे नहीं करूंगा मैं भाई, यहाँ पे नहीं करूँ। और यहाँ पे ये देखो ये इतनी बड़ी कैंडल क्यों मिली, क्योंकि उसके आज के दिन के पहले का जो सिग्नल लाइन था ना वहां पे था, देखो आज का और कल का 2 दिन इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ ये भी चीज है कि इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बाद में जब मैं सीपीए स्टूडेंट्स को बताऊंगा, कल का सिग्नल लाइन और आज का सिग्नल लाइन इंपॉर्टेंट, आज के सिग्नल लाइन से मार्केट अब बहुत दूर चला गया, तो कल के सिग्नल लाइन को जब उसने ब्रेक किया तो देखो क्या, बाप रे क्या बायर आया वो, मतलब वो जो पुट बायर है उसने जो ब्रेक किया ना, मतलब लोगों ने इतनी प्रॉपरली शॉर्ट कवरिंग की, और ये इंट्राडे के लोग नहीं है, ये 2 दिन पहले के सेलर्स हैं, मतलब इस अभी जो बाई का है 2 दिन पहले के सेलर्स भी पैनिक कर रहे हैं, जिनको 2 दिन का डीके खा चुके हैं, वो 2 दिन का डीके खा चुके हैं, वो भी पैनिक कर रहे हैं। इसीलिए जब ये सिग्नल लाइन जो 2 दिन पहले की ब्रेक हुई ना, 225-34 के आसपास जैसी ब्रेक हुआ, एकदम पैनिक उसमें उनके इसमें जो है वो जनरेट हो गया, एकदम से पैनिक जनरेट हो गया। कैन वी यूज दिस फॉर स्टॉक्स ऑल्सो, बिल्कुल बिल्कुल, आप कहीं भी यूज कर सकते हो, मैं स्टॉक्स का भी बताता हूँ, है ना। जस्ट अ मिनट में अपना एक और पोजीशन मुझे क्लोज करनी है, क्लोज करने दो। स्टॉक्स के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ओके चलो, स्टॉक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल। मैं एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं। स्टॉक बताओ, आपको कौन से स्टॉक पे देखना है बताओ मुझे, टाइप इन द चैट। एक दो कोई अच्छे स्टॉक ले लेंगे ऐसे, फालतू में अच्छे लिक्विड स्टॉक बताना। सुब्बाराव जी ने डाला है रिलायंस। ठीक है, तो टूल किट जो हर जगह अप्लीकेबल रहती है उसका कुछ नहीं, स्टॉक और इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी रिलायंस देखो, अभी देखो रिलायंस का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब देखिए, रिलायंस का जो सिग्नल का पावर है वो मैं आपको बताऊं। अभी मार्केट में जो रिलायंस है, रिलायंस गैप डाउन को ओपन हुआ, ठीक है बहुत बढ़िया, नीचे ओपन हुआ बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट उसके साथ जो रिलायंस में क्या हुआ था, अब ये मेरे मोमेंटम लाइन और मेरे सिग्नल लाइन से बहुत दूर ओपन हुआ,
ये चीज तो पता है, चलो ओपन है, तो मैं इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। ये ब्लू लाइन ठीक है, ये ब्लू लाइन आ रही है, बट मैं ब्लू लाइन के बेसिस पे जनरली हम ट्रेड नहीं लेते हैं, है ना। हम वो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए यूज करते हैं कि उसके तीनों के नीचे है और इसके भी नीचे, तो ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। बट मेरे ब्लू लाइन के आसपास कल का सिग्नल लाइन आ गया, ये दिख रहा है आपको, ये ग्रीन लाइन यहाँ पे। यस, एवरीबडी इज एबल टू सी। इसको मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ, राइट। आर यू एबल टू सी? ये वाला लाइन में अभी इसको डॉटेड कर देता हूँ। तो ये जो सिग्नल लाइन है यस्टरडे, कल की, आज के सिग्नल लाइन से तो मार्केट बहुत दूर है, बट कल की जो सिग्नल लाइन है वहां पे मार्केट जो है ये मेरे लिए उसके पास ट्रेड कर रहा है, तो ये मेरे लिए रेफरेंस जोन, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ से मार्केट उसको नहीं मतलब ऊपर पुश कर पाया, और यहाँ से मार्केट ने फिर नीचे उसको वापस, देखो बाइंग वॉल्यूम से नहीं आने लगे, और मार्केट ने वापस पुश कर दिया, राइट। वापस पुश कर दिया नीचे, तो वहां पे देखिए वापस सेलर्स कितने स्ट्रांग हो गए, और मार्केट जो है 1256 से 1250 पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज समझ आती है कि कहीं भी आप यूज कर सकते हो। मैं एचयूएल की बात कर रहा हूँ। एचयूएल में देखो, एचयूएल मार्केट बुलिश, सॉरी मार्केट बियरिश था, बट आज एचयूएल ने क्या किया, मेरे मोमेंटम लाइन और मेरे सिग्नल लाइन को ऊपर ब्रेक किया। तो मैं एचयूएल में देखो ये कितना परफेक्टली आपको यहाँ पे बचाता है। मैं एचयूएल में, और मेरे कल की सिग्नल लाइन भी ब्रेक हुई है, देखो ना, ये कल की सिग्नल लाइन है, ये आज की सिग्नल लाइन है, इसको ब्रेक किया है। तो मतलब जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा मैं एचयूएल में सेल सेटअप नहीं दिखूंगा। तो यहाँ से देखिए बाय सेटअप है, अगले दो कैंडल में ही आपको 10 पॉइंट का रिवॉर्ड दे दिया। अब मार्केट बियरिश है, ये ध्यान रखो, निफ्टी बैंक निफ्टी बेरिश है, और स्ट्रॉन्ग बेरिश है, ऐसे नहीं कि हल्का फुल्का बेरिश नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है। निफ्टी बैंक निफ्टी बेरिश है, और हमारा यहाँ पे जो है, जो हमारा सेटअप है, टूल किट हमें बाय सेटअप दे रहा है। बाय सेटअप लिया, जैसी बाय सेटअप लिया आपने, बाय सेटअप में आपको रिस्क लिया 6 पॉइंट का, 6 पॉइंट पे उसने आपको 10 पॉइंट दे दिए, देखो। क्योंकि टूल किट ने हमें बाय सेटअप दिया, तो वो बाय सेटअप चला है। ये होता है पावर का यूजिंग प्रॉपर प्राइस एक्शन, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ये बैलेंसिंग रोल एक्ट कर रहा है, ये कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर गुड्स है, एफएमसीजी है। मार्केट जब गिरता है बहुत बार ये सपोर्ट देते हैं, आईटी सेक्टर भी ऐसे ही करता है, ठीक है। अब फिर मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, कि मेरी जो यहाँ पे जो भी मेरे ये दोनों सिग्नल लाइंस है उसके नीचे देखो पुश कर दिया कितनी अच्छी डब्ल्यूआरसी वॉल्यूम से। और फिर देखो यार, ट्रेडिंग इजी, इससे इजी मैं क्या बना सकता हूँ बताओ मेरे को। बस और क्या करना है, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया उसने, मेरे दो लाइन के नीचे आ गया, आपने सेल सेटअप लिया, 948 को ब्रेक किया, 951 का आपका सेल सेटअप ये है। और मिनिमम मैंने क्या बोला है, 3 मिनट्स और 5 मिनट्स, 1 मिनट इसमें यूज नहीं होता है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, एटलीस्ट नए मेंबर जिनको आया नहीं, यूज इनिशियल जो नए, जब तक आपका प्रॉफिटेबल आपका अच्छे से नहीं होते, इस टूल किट में 1 मिनट वी डोंट यूज। मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे, बट वो अलग चीज है, मतलब उसको मैं अभी स्टार्टिंग में मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। 3 मिनट्स में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, आपके सामने है। ये दो स्टॉक्स देखे, और भी किसी को देना है स्टॉक बताओ भैया। अच्छा वरुण जी, अरे वरुण जी आपका भी स्टॉक सिलेक्शन बहुत बढ़िया है, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है ना। बस क्वांटिटी अभी धीरे धीरे बढ़ाओ, अब अच्छे से आपका ट्रेडिंग बहुत बढ़िया चल रहा है, सही है। तो ऐसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सेल्फलेसली बाकी लोगों की भी हेल्प करते हैं, और खुद भी बहुत अच्छा ट्रेड करते हो। तो ऐसे इनके इन लोगों के लिए मुझे मतलब सिखाने में और इसमें बहुत मजा आता है, क्योंकि वो एक तरीके से जो चीज नॉलेज लिया भी है उसको अच्छे से मेहनत से यूज भी करते हैं, दूसरे को भी सपोर्ट करते हैं। और यही कम्युनिटी का रहता है कि वो चार्ट्स भी शेयर करते हैं, जिससे बाकी लोगों का भी फायदा हो जाता है। क्योंकि मेहनत अगर किसी ने की है, हमने की है, तो बाकी का, और मैं 24 घंटे तो मेहनत नहीं कर सकता, है ना। अब इतना मार्केट देख देख के हम भी कभी कभी कर करके बोर हो जाते हैं यार, वही वही चीज अभी, बट ठीक है अभी वो इंटरेस्ट है क्या है, बट एक मोनोटोनस हो जाता है। बट बाकी के स्टूडेंट्स भी जब इतनी मेहनत करके वहां पे करते हैं, तो हमारा फिर वो मोटिवेशन वापस आ जाता है कि यार यस, इन लोगों के लिए तो करना है, फिर इनको अच्छे से और सिखाना है, इनको और आगे करना है। तो ये सब चीज हम इसीलिए बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मोमेंटम लाइन की नीचे जैसी और सिग्नल दोनों लाइन का ब्रेक हो गया, क्या सेलिंग आई है, और क्या टेंशन क्या लेना है फिर उसके बाद, और फिर ओपन ही है अभी।
ठीक है, एशियन पेंट्स की बात करो, एशियन पेंट्स देखो ना यार, आप देखो मतलब कोई भी ले लो, ये देखो एशियन पेंट्स। क्या मेरा ये एशियन पेंट का स्टॉक है, मैं स्टॉक में जा रहा हूँ, अब तो मैं ऑप्शन भी नहीं जा रहा। क्या मेरा एशियन पेंट का जो स्टॉक है, वो क्या मेरे सिग्नल लाइन, आज की सिग्नल लाइन, कल की तो बाद में, और मोमेंटम लाइन के ऊपर डब्ल्यू बनाया है क्या? यस और नो आंसर दो मेरे को चैट पे सिर्फ, यस और नो। क्या ये एशियन पेंट्स में मेरे हमारे प्रोजेक्शन टूल किट के इससे हमें बाय सेटअप मिला है क्या? बस बिल्कुल परफेक्ट। तो बाय करना ही नहीं है एशियन पेंट्स में। और हमेशा याद रखना है कि यहाँ से जब भी कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तो उसमें एक अच्छा खासा मार्केट में पावर है। देखो पहली कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, क्या पावर से, वॉल्यूम से दिया। दूसरी कैंडल ने दिया, डब्ल्यू दिया। अरे रिस्क कितना है मेरा? रिस्क सिर्फ 5 पॉइंट का है। मेरे 5 पॉइंट पे देखो यार, 2393 से वो 2377 पे आ गया, 20 पॉइंट दे दिए, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। और क्या चाहिए बताओ? दिस इज हाउ ट्रेडिंग हैज टू बी डन, परफेक्टली क्लीन, विदाउट एनी हेडेक। अब देखिए, अच्छा मेरा ये सिग्नल लाइन का देखो, इसको पावर में बताता हूँ। मार्केट कल मोमेंटम लाइन ब्रेक ब्रेक किया एशियन पेंट्स ने सिग्नल लाइन पे, देखो सिग्नल लाइन पे कितना अच्छा सपोर्ट किया। यहाँ से वॉल्यूम के साथ 12/12/23 को उसने सिग्नल लाइन से वापस मोमेंटम लाइन को ब्रेक किया विथ वॉल्यूम। तो यहाँ से देखिए आपको बाइंग सेटअप भी मिला। ये होता है, इसको हमने इसलिए हमने क्या कर दिया, ट्रेडिंग अभी आप लोगों के लिए बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबल ओनली एंड ओनली टू सीपीए स्टूडेंट्स ही रहने वाला है, ये बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि जब तक मैं प्राइस एक्शन के कंसेप्ट उन लोगों को सिखाता नहीं हूँ प्रॉपरली, आपको ये टूल किट वहां पे जो है वो उसका प्रॉपर यूज नहीं समझेगा, है ना? कि तो मैं आपको कोई भी, अब कोई भी स्टॉक मैं अलग अलग सकता, एचयूएल देख लिया, रिलायंस देख लिया, कौन सा स्टॉक देखना है आप और बता दो, और कोई स्टॉक देखना है बता दो। मेरे ख्याल से ऊपर काफी चैट पे चले गए। एनी आईटी स्टॉक, सुपर जी आपके दो ले लिए अभी मैंने, बाकी का मैं रिक्वेस्ट लेता हूँ कि और कोई एक स्टॉक बता दो यार, डिस्कस कर लेंगे। चलो, जो भी आपको आज करना है। क्रूड ऑयल, चलो यार बहुत बढ़िया, चलो क्रूड ऑयल डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। मैं क्रूड ऑयल डिस्कस कर लेता हूँ। अरे क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल 3 मिनट में नहीं करना है। क्रूड ऑयल का रूल होता है, क्रूड ऑयल मिनिमम 15 मिनट, ये क्रूड ऑयल का रूल है। क्रूड ऑयल मिनिमम 15 मिनट्स में करना रहता है। ठीक है, ये वही क्रूड निकला क्या, एमसीएक्स? हाँ चलो बराबर निकला है। हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले ये वाला। अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो तो इसमें मार्केट ने जो मोमेंटम लाइन है और सिग्नल लाइन है उसकी जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए, सबसे पहला उसने ब्रेकआउट किया 12:45 को, बट उसमें वॉल्यूम नहीं था। ये देखिए वॉल्यूम ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि ब्रेकआउट कैंडल चलेगी तो हमें बाय, नहीं, वॉल्यूम। 12:45 की जो कैंडल थी उसमें बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये कैंडल देखो, 2:15 की जो उसने नीचे ब्रेकडाउन किया उसमें वॉल्यूम नहीं है। तो मतलब हम बाइंग सेलिंग ये दोनों ट्रिगर नहीं होते। बट फिर आपका जो 2:45 और 3 बजे की कैंडल है, क्योंकि तब से मार्केट में आता है, तो 3 बजे विथ वॉल्यूम उसने सिग्नल लाइन और मोमेंटम लाइन से ऊपर पुश कर लिया। मतलब कौन सी कैंडल ने पुश किया आपकी? 1 मिनट, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। विथ वॉल्यूम ये वाली कैंडल, ये दिख रहा है, इसका वॉल्यूम यहाँ पे होगा। अब मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मोमेंटम लाइन और सिग्नल लाइन के नीचे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, तो उस हिसाब से हम पोजीशंस को हेज करेंगे, मैनेज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से देखो क्या जबरदस्त आपको रिवॉर्ड मिला। उसके बाद मार्केट आया एग्जैक्टली सिग्नल लाइन के पास ही आपका सपोर्ट लिया है, और वहां से देखो क्या पुश किया है विद डब्ल्यू से। और क्या करना है बताओ? बस हो गया, आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया एकदम बढ़िया क्रूड में। आज का देखूंगा मैं, आज का देखेंगे। आज मार्केट ने ब्रेक किया, और देखो क्रूड का एक रूल होता है, क्रूड में अगर आपको ट्रेड करना है सबसे बेस्ट सेटअप 6 बजे के बाद मिलते हैं क्रूड में। या तो आप 3 बजे के मतलब 1 बजे 2 बजे ट्रेड करो जब यूरोपियन मार्केट ओपन होते हैं तब, या 6 बजे। सबसे बेस्ट हम लोग कभी भी ट्रेड करते हैं क्रूड में तो हम 6 बजे के बाद ही रेकमेंड करते हैं, जिनको बहुत अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि 6 बजे के पहले वॉल्यूम नहीं आते क्रूड्स में, क्रूड ऑयल में। 6 बजे के बाद आप ट्रेड करो, 6 से 9 10 का विंडो है, शाम के 6 बजे से शाम के रात के 10 साढ़े 10, 4 घंटा बहुत है क्रूड के लिए। यहाँ पे देखिए 6 बजे के पहले जनरली जो सेटअप है उसने यहाँ पे भी ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे आपको 1:1 दिया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में ये खत्म हो गया। क्यों? मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद सिग्नल लाइन के बाद यहाँ पे आया, 1:1 दिया, ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिला, मतलब हमने प्रॉफिट भी नहीं कमाया, लॉस भी नहीं कमाया। 1:1 जितने का कैंडल है उतने का उसने रिवॉर्ड दे दिया, तो ये ट्रेड में हमें मिला नहीं।
फिर बाद में वॉल्यूम के साथ वो हमारे मोमेंटम और सिग्नल लाइन के ऊपर पुश हो गया 6 बजे के बाद। देखिए 6 बजे के बाद, राइट, 6 बजे के बाद जब पुश हो गया तो यहाँ पे मार्केट ने फिर आपको रिवॉर्ड दिया। अब हर दिन ट्रेंडिंग नहीं होता है, तो इस टाइम हमें छोटा प्रॉफिट निकाल लेंगे, छोटे प्रॉफिट से काम चला लेंगे, नहीं छोटे प्रॉफिट से काम। और जो क्रूड का टाइम होता है ट्रेड करने का, जनरली जो जो हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट जो ट्रेड करते हैं, वो टाइम होता है 6 बजे शाम के, रात के 10 बजे तक, क्योंकि 10 बजे के बाद वापस क्रूड का मूवमेंट थोड़ा एरेटिक होता है। तो देखो 6 बजे यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जब आया तो ये 9:30 10 बज गए, देखो 9:30 यहाँ पे आपका 10 बजने के आसपास आता है। तो यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब 10 बजे उसने वापस मेरी सिग्नल लाइन नीचे ब्रेक करी है, 10 साढ़े 10 बजे, बट मैं वो ट्रेड नहीं लूंगा। क्रूड में क्रूज थोड़े से आपको चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि क्रूड क्या है, बहुत लंबा टाइम आता है, 9 बजे से रात के 11 बजे तक का, 11:45 तक का मार्केट होता है ना। 12 बजे तक ही पकड़ ले, रात के 12 बजे तक। तो हम लोग 10 बजे के बाद क्रूड के सेटअप्स फिर अवॉइड करते हैं, अगर हम ऑलरेडी प्रॉफिट में नहीं है तो। प्रॉफिट में है तो उसको हम चलने देंगे, ट्रेल होने देंगे, बट हम नया सेटअप, नई एंट्री नहीं लेते क्रूड में आफ्टर 10 PM। तो क्रूड की एंट्री का टाइम होता है 6 PM से 10 PM, राइट, मैक्सिमम जो एंट्रीज है। यहाँ पे 6 उसने दे दिया, और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अच्छा है, रिवॉर्ड देखो ना, 10 पॉइंट पे वो आपको 50 पॉइंट दे रहा है, और क्या चाहिए बताओ। 10 पॉइंट पे 50 पॉइंट, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत हो गया था, जबकि ये साइडवेज डे है। अभी आज का देखो, आज का क्रूड का है, अभी मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा जो बताया ना, 1 बजे के पहले तो कोई ट्रेड लेना नहीं है। 1 2 बजे के पहले आप ट्रेड नहीं ले सकते क्रूड में, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं होता है ना, कोई वॉल्यूम नहीं है, इसलिए घूम रहा है वो, तो इसमें कुछ नहीं करना है। 1 2 बजे आप ट्रेड ले सकते हो तो लो, बट जनरली सबसे बेस्ट ट्रेड आपको आफ्टर 6 PM मिलता है। 5:30 पौने 6 बजे से आओ मार्केट में, मार्क को सब कर लो, लेवल्स वगैरह अपनी क्या है, और 6 बजे से रेडी रहो क्रूड के ब्रेकआउट के लिए। हाँ, जब इवेंट रहेगा, कोई इन्वेंट्री डेटा आता है, कोई इवेंट है, तब थोड़ा सा ध्यान से करना है ना, क्योंकि इवेंट में क्रूड बहुत वोलेटाइल हो जाता है। बस बस, बाकी दिन तो कोई मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए मार्केट मेरे सिग्नल लाइन मोमेंटम लाइन से बहुत दूर चला गया, तो मैं इसमें बाइंग नहीं करूंगा। देखो कितना गैप अप, और मेरा सिग्नल लाइन का है 5,900, मेरा मोमेंटम लाइन का है 5,920, मेरा प्राइस का ट्रेड कर रहा है 5,000 6,000 के पास, मतलब 80 पॉइंट का डिफरेंस है। तो मैं इसमें नहीं लूंगा ट्रेड, मैं ट्रेड ही नहीं ले सकता इसमें, बहुत क्लियर कट अप्रोच है। तो मैं इसमें वेट करूंगा कि मार्केट देखिए मेरे मोमेंटम लाइन के पास है, और वहां से बायर का पुश है, ये दिख रहा है, 4:45 को बायर का पुश आया, तो यहाँ पे मेरी पहली बाइंग एंट्री। उसके बाद मेरे रिस्क इसके नीचे, और ये मेरा रिवॉर्ड भी दे दिया उसने, जितना दिया 1:2 1:3 दे दिया, बुक कर लो। फिर मेरा मोमेंटम, जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो हिट हो गया। फिर उसने मोमेंटम लाइन को 7:30 बजे देखो कितनी अच्छी कैंडल से ब्रेक डाउन किया है, तो मेरे मोमेंटम लाइन और सिग्नल लाइन में बहुत मतलब जगह है। देखिए मेरे सिग्नल लाइन पे कितना परफेक्टली आया है, वाह। फिर मेरे सिग्नल लाइन के आसपास है, अब यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि मेरा मोमेंटम लाइन से मेरा ट्रेड बहुत दूर हो जाता है। तो हमेशा हमें जो हमें हमेशा हम जब कोई भी ट्रेड करते हैं, तो हम हमारा ट्रेड में हमारा ये एक हमेशा एक फोकस ये होता है कि मैं अपने मोमेंटम लाइन से बहुत ज्यादा दूर मेरी ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रखो, मेरे मोमेंटम लाइन से बहुत ज्यादा ट्रेडिंग अगर दूर हो रही है, मतलब मार्केट वहां पे अगर रिवर्स करेगा, तो मैं बहुत बुरी तरह फंस जाता हूँ। और ऑप्शन बायर्स में, स्टॉक में, इसमें आप लोग मैक्सिमम ऐसे ही फंसते हो। कोई यहाँ पे ट्रेड चालू करेगा, वो बोलेगा अरे सर यहाँ पे तो सिग्नल लाइन ब्रेक हो गई, आप ट्रेड करो, नहीं, पर मेरा मोमेंटम लाइन कहाँ बैठा है? 5,960, और मेरा सिग्नल लाइन, मैं प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा हूँ? 5,890, 70 80 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा हूँ, बिल्कुल रिजेक्ट हो जाते हैं ट्रेड, बट मैं रिवर्सल ट्रेड ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रिवर्सल मतलब लोग यहाँ वो ट्रैप करेगा, तो रिवर्सल ट्रेड में देखिए क्या बढ़िया चला है। तो वो जो चीज है ना, ये चीज ये आप सीखोगे सीपीए में, जब ये चीज आप सीख लोगे और ये टूल किट को यूज करोगे, तो ट्रेडिंग में देखना, यहाँ देखिए, ये मार्केट मेरे मोमेंटम लाइन, ये 11 दिसंबर का चार्ट है, सिग्नल लाइन से बहुत ऊपर है, मोमेंटम लाइन से बहुत ऊपर है, कोई ट्रेड नहीं, बिल्कुल कोई ट्रेड नहीं। मैं वेट करूंगा मार्केट को मेरे मोमेंटम लाइन के पास आने के लिए, क्योंकि मुझे अपना रिस्क कम करना है। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, देखिए कितने बजे ब्रेकआउट किया, 2:15 बजे, और यहाँ से मूवमेंट देखो यार, क्या जबरदस्त मूवमेंट है। तो ये जब आपको करना है सिस्टमेटिकली, तो फिर आप डेफिनेटली यूज करो, बट प्राइस एक्शन को हम हमेशा, प्राइस एक्शन ट्रेडर्स है, तो हम प्राइस एक्शन पे पहले हमारे जोन्स, स्ट्रक्चर पॉइंट्स देखते हैं, फिर हम इस चार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे जब आप करोगे, तो आपको एक उसका डबल एडवांटेज मिलेगा। आप मार्केट में
जो बाकी लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं वो नहीं। अभी देखो निफ्टी भी नीचे आ रहा है, तो मैं निफ्टी में अभी नहीं, अभी देखो मेरा कॉल भी ऊपर आ रहा है, निफ्टी का आ रहा है, बट अभी भी मोमेंटल लाइन के नीचे है, तो मेरे को टेंशन है, मैं अभी बाइंग के नहीं सोचूंगा। अगर मुझे सेटअप चाहिए तो मैं पुट बाइंग ही सोचूंगा, कॉल बाइंग तो नहीं सोचूंगा मैं, है ना। अपवर्ड बाइंग में अभी मेरा मार्केट और आना है, अभी 200 रुपए पे है मेरा मोमेंटम है, और वो ट्रेड कर रहा है 240 पे, तो मैं अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करूंगा। अपवर्ड बाइंग आने दूंगा, देखूंगा वहां से बायर आ रहा है कि नहीं। तो ये जब सिस्टमेटिकनेस जब आप आते हो तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। 10-15 पॉइंट पे आप ट्रेड करते हो, ट्रेड चलेगा तो आपको 50-60 पॉइंट मिलेगा। ठीक है। तो यही मैं चाहता हूँ कि आप सिस्टमेटिकली ऐसे करो। और अभी सीपीए स्टूडेंट्स को ये हमारी तरफ से भी एक गिफ्ट रहने वाला है 2024। और यहाँ पे जो अभी जो इस मंथ से जिनका एनरोलमेंट अभी जिनका सीपीए स्टार्ट हुआ है, उनको तो बाय डिफॉल्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स ये मिल जाएगा, है ना। पुराने सीपीए स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोसेस रहेगा वो हम लोग वहाँ पे बाद में उसको रिलीज कर देंगे। बट जो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आप इसको जब यूज करेंगे, आपकी जो ट्रेडिंग रहेगी वो डेफिनेटली उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आने वाला, इमोशंस कम हो जाएंगे। और हमारी एक और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी एक टूल किट रिलीज, और ये इंट्राडे के लिए, अगेन मैं बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट फॉर स्विंग ट्रेड्स, ये इंट्राडे के लिए ही, स्पेशली ओनली फॉर इंट्राडे है ये। अभी स्विंग ट्रेडिंग का जो हमारा टूल किट रहेगा वो रिलीज होगा बाद में, मोस्टली अभी उसमें और थोड़ा टेस्टिंग हम कर रहे हैं। रिजल्ट्स तो हमेशा अच्छे ही रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, बट मुझे और थोड़ा सा उसमें जितना मेरा डेटा पॉइंट्स होते हैं जब वो सारे टेस्ट हो जाते हैं उसके बाद ही फिर मैं रिलीज करता हूँ। और ये मेरा नेचर है, मुझे कुछ अगर रिलीज करना है तो मैं 6 महीने पहले से उसके पीछे लग जाता हूँ, है ना। इसलिए मेरी कोई भी चीजें रैंडमली नहीं होती है, 6 मंथ से पहले काम हो जाता है चालू, क्योंकि अगर कोई मेरे पास सीखने आ रहा है तो मेरी वो जो मेरा एक माइंडसेट ही वैसा है कि उसको हमेशा क्वालिटी स्टफ ही मिलना चाहिए, उसको यहाँ पे आके परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो है सारा बैक टेस्टिंग, सारा रिगरस वो मैंने अपने एक्सपेंस पे और अपने एंड पे ही करना चाहिए। ठीक है। तो सारा मैं ही करता हूँ, इसलिए हमारा टेस्टिंग अकाउंट भी रहता है, उस टेस्टिंग अकाउंट में भी हम लोग फंड्स रखते हैं कुछ, है ना। 40-50 थाउजेंड उसमें फंड रखा है, उसमें हम टेस्ट करते रहते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको आप सिस्टमेटिकली अभी करो, है ना। और जैसे गौरव ने भी शायद से बोला था, 20 दिसंबर ऑनवर्ड्स जो रहेगा वहाँ पे उनके सीपीए के जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो होप कि वहाँ पे आप जो है आपको बहुत वहाँ पे उसका बेनिफिट मिलेगा, एंड यू विल ऑल्सो बी यूज एबल टू यूज दिस टूल किट कहीं पे भी, क्रिप्टो, कमोडिटीज कहीं भी आप यूज करो। और ये डेफिनेटली फेयर यूज पॉलिसी पे रहेगा। फेयर यूज मतलब कि आपको जो भी यूज करना है हमारे परमिशन से ही उसका यूज करना पड़ेगा। अगर क्योंकि आगे भी वो टूल किट्स हम बनाते रहेंगे, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है ना, इसके बाद भी अभी नेक्स्ट स्विंग के लिए आएगा, फिर और भी हम इंट्राडे में स्कैल्पिंग के लिए भी फिर बाद में हम सोच रहे हैं अभी, और है प्लान्स, बट हर चीज को थोड़ा टाइम लगता है। तो हर एक चीज जो है स्लोली 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 वी विल डन, जैसे मुझे कॉन्फिडेंस आएगा वो उस तरीके से हम लोग फिर आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, चलो ओके देन। सो दैट्स इट, होप ये चीज क्लियर है। एंड एक मिनट, शायद ये हैंग हो गया। सो देन लेट अस देन वी विल शायद, एक मिनट, मेरा ये शायद हैंग हो गया शायद ब्राउजर। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो वी विल देन मीट नेक्स्ट टाइम। होप तब तक आपको ये चीजें सारी समझ में होगी, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन ट्रेडिंग, है ना। चलो ओके, थैंक यू।